अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है यूनस भाई। आज की वीडियो बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो हमारी है एसएमसी मतलब कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर। सबसे पहले तो एक जगह खामोशी वाली जगह में जहां पर अंदरूनी शांति मिलती हो उधर जाकर बैठ जाना, हैंड फ्री लगा लेना और ध्यान से वीडियो को समझना। उसके बाद फिर प्रैक्टिस करना और फिर ट्रेड लेकर मुझे दुआओं में अपनी याद रखना। चलो अब आज मेरे पीसी की स्क्रीन के ऊपर। जी मैं आ चुका हूं अपनी पीसी की स्क्रीन के ऊपर, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई इस वीडियो के अंदर, पहले ही बता चुका हूँ वीडियो किसके ऊपर है, व्हाट इज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मतलब कि एसएमसी। ठीक है, एसएमसी स्ट्रेटजी सब कुछ समझा दूंगा, ट्रेड किस तरह से लेनी है, होता है क्या क्या अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है जी, अब हम लोग सबसे पहली स्टेप से बात करते हैं व्हाट इज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी के लफ्ज समझ, स्मार्ट मनी। ठीक है, उसके अंदर आती क्या क्या चीजें ये समझ लो। सबसे पहली चीज आती है स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक। दूसरी चीज आती है लिक्विडिटी। तीसरी चीज आती है फेयर वैल्यू गैप। चौथी चीज आती है बीओएस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पांचवी चीज आती है चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब CHOCH। ठीक है जी, ये पांच चीजें आती है, फिर आपका बन जाता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहली चीज ये साथ में आपको डायग्राम दिख रही होगी बड़ी प्यारी सी कैंडल्स की। इस पर आप लोगों ने परेशान नहीं होना और मेरे नोटिफिकेशन से परेशान नहीं होना। मैं इलन मस्क हूँ दूसरा, तो इसलिए मुझे नोटिफिकेशन आते रहते हैं। मजाक था वैसे, बहुत घटिया। ठीक है, अच्छा, और डायग्राम में बिल्कुल हंसना नहीं है तुम लोगों ने, ठीक है, बस समझना है। सबसे पहली चीज समझाऊंगा ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। देखो, तीन कैंडल्स होनी चाहिए। दूसरी जो मिडिल वाली कैंडल है ना, ये वाली दूसरी कैंडल जो है तुम्हारी, ये बड़ी होनी चाहिए, बिग होनी चाहिए, ताकि पता लगे तुम्हें बड़ा पैसा आ चुका है। ऑर्डर ब्लॉक समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, अकेले बैठ के समझ लो। शुरू में भी बोला और आखिर में भी बोलूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। कोई भी इशू आ जाए किसी भी तरीके से मुझसे इंस्टाग्राम में राब्ता कर सकते हो या बाकी जितने सोशल मीडिया दिए हुए राब्ता कर सकते हो, सिवाय व्हाट्सएप को छोड़ के। ये दिल से माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा वक्त, 1-2 महीने का वक्त दो। नंबर तुम्हारे लिए अलहदा कोई बना रहा हूँ, कोई चीज ऐसे व्हाट्सएप का इंतजाम कर रहा हूँ। ठीक है, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करो ताकि मैं उस पर वीडियो बना दूं। एक भाई ने बोला था लिक्विडिटी स्वीप बनाओ, थोड़ा बहुत पुराना बोला था, सॉरी यार, लेकिन आज की वीडियो में सब कुछ कवर हो जाएगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी, लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर भी। ठीक है, ये दूसरी कैंडल है। दूसरी कैंडल क्या बता रहा था, ऑर्डर ब्लॉक की बड़ी होनी चाहिए, ग्रीन हो या रेड हो। रेड पर आपने खुद करना है, खुद करना है, प्रैक्टिकल करना है, ताकि मुझे पता लगे मेरी ऑडियंस को, मेरी पब्लिक को 20-30 ही है, समझ आना चाहिए कि भाई 20-30 लोग हैं, एक भी होगा ना, एक व्यू भी आएगा तो उसको समझ आना चाहिए। वो मुझे क्या कर जाए, मुझे समझ आ गया, जबरदस्त हो गया, मैं खुश हो जाऊंगा उसी पर ही। ठीक है, दूसरी कैंडल ग्रीन हो चाहिए, इसी तरीके से दूसरी कैंडल फिर रेड होनी चाहिए। रेड का खुद तुमने सोचना है। ठीक है, तो क्या बोला था, दूसरी कैंडल ग्रीन बड़ी होनी चाहिए, तीसरी कैंडल भी रेड हो या ग्रीन हो, कोई फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन तीसरी कैंडल होनी लाजमी है। ये ना दूसरी कैंडल फट कर नीचे आ जाए तो वो फेल ही हो जाएगा तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक। अब समझा रहा हूँ, जो पहली कैंडल की विक है ना और दूसरी कैंडल की जो विक है, ये सान लब समझ लो, इसकी यहाँ पर ये आपका होता है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। क्या समझा रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से क्या होगा, मार्केट हमेशा या यहाँ से ऊपर उठ जाएगी, यहाँ से थोड़ा सा टच करके ऊपर उठ जाएगी, बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लोगे, आपकी ट्रेड लोगे, मतलब कि लॉन्ग की ट्रेड लोगे, स्पॉट में बाय करोगे। ठीक है जी, और स्पॉट में जो बाय करता है स्टॉप लॉस नहीं लगाता, वो डीसी करता है, मतलब कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोगों को ये समझ आ गई होगी। एक और बड़ी आला बात बताऊं, अगर तुम लोग ऑर्डर ब्लॉक को निकाल लोगे तो ये याद रहेगा तुम फेयर वैल्यू गैप भी निकाल लोगे। समझाता हूं क्यों, किस तरीके से। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का ये रूल हो गया, ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से निकलना है। अगर ऑर्डर ब्लॉक की तीसरी कैंडल फट कर नीचे आ जाए भाई, तो तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा, वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं खिलाएगा। ठीक है, बर्बाद हो गया, सफास्ती से मिट गया, फना हो गया, अगला निकाल लो, परेशान होने की बात नहीं है। अब मैं इसको भी रिमूव करता हूं। ठीक है जी, अगर इस तरीके से हो, इसकी दूसरी तीसरी विक इधर आ जाए, तो अब भी तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, बर्बाद होगा, फना हो गया, दुनिया सफासी से मिट चुका है। तीसरा ढूंढ लो, कोई परेशान होने की बात नहीं है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी स्वीप। इसको लिक्विडिटी स्वीप भी बोलते हैं, फेक आउट भी बोलते हैं, लिक्विडिटी भी बोलते हैं। नाम भाई अलग अलग है मार्केट के अंदर, लेकिन चीज वही है जो हमने पहले आज से 4 साल पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, अच्छा, लिक्विडिटी का समझाने लगा हूं। पहले तुम लोगों को एक चीज समझनी है, सबसे पहली चीज बॉटम और टॉप। ठीक है जी, जिसने स्पोर्ट रेजिस्टेंस मेरी टेक्निकल्स नहीं देखा भाई, मेरा छोड़ो, किसी का भी नहीं देखा मेरी जान, तुम्हें कभी घंटा समझ नहीं आने वाली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, या कोई बड़ी चीज में पढ़ा रहा होगा नहीं समझ आ पाएगी। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, बिगनर चीजें सीख कर आया करो। जब भी कोई ऐसी एडवांस बातें हो रही हो, समझ तो आ जाएगी, लेकिन तुम्हारे लिए मसला होगा। तुम कमेंट करोगे बार बार, इंस्टाग्राम में करूँ राब्ता मैं कर लूंगा, लेकिन जब तुम देखोगे ना यार चीज तो वही थी, बिला वजह इंसान को तंग किया और खुद भी तंग हुआ, तो तुम खुद ही शर्मिंदा हो जाओगे। तो मशवरा ये पहले बिगनर स्टेप से होता है। देखो, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है, बिगनर, एडवांस, प्रोफेशनल, फिर तुम धमाका कर दोगे। ठीक है जी, इस चीज को याद रखना है। अभी मैं लिक्विडिटी तुम लोगों को समझा रहा था भाई, लिक्विडिटी बॉटम और टॉप को पकड़ना है। ठीक है जी, अब यहाँ से मार्केट उठी, लेकिन यहाँ से थोड़ा थोड़ा इस तरह होने लग गई, मार्केट यहाँ पर मूव हो रही है, समझो ये सारी मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है। ठीक है, अब लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ से मार्केट अगर फटती है तो यहाँ पर क्या होगा, जिन्होंने यहाँ से एंट्री शॉर्ट की लगाई होगी, स्टॉप लॉस भी तो इधर कहीं लगाई होंगी, तो इनकी लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी। ठीक है, और जो
अगर यहाँ पर मार्केट नीचे आ जाती है आहिस्ता आहिस्ता करके, ठीक है, तो यहाँ से जिन्होंने बाई किया होगा उनके किधर स्टॉप लॉस होंगे, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस होंगे, तो क्या होगा, लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी। ये होती है लिक्विडिटी, बस आसान लफ्ज में। कोई लोग लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं, कुछ लोग ट्रैप्स बोलते हैं, कुछ लोग इसको फेक आउट्स बोलते हैं। नाम अलग अलग है, काम एक ही करते हैं मेरे भाई। इसकी बहस आखिर में छेड़ूंगा, तो लाजमी ये सुनते हुए जाना, समझते हुए जाना, तुम लोगों का इंशाल्लाह फायदा ही होगा आज की वीडियो में बहुत ज्यादा। ठीक है, टेक्निकल्स की जितनी भी वीडियो किसी की भी हो, गुरु एक दो बनाओ, चार बना लो मैक्स, ये नहीं कि होलसेल के हिसाब से इकट्ठे कर रहे हो, तुम्हारे लिए ही परेशानी होगी। लेकिन उसकी ध्यान से सुना करो ताकि तुम लोगों को समझ आए टेक्निकल्स। टेक्निकल समझ आ गए, तकरीबन तुम्हें मार्केट काफी हद तक समझ आ जाएगी। ठीक है, लिक्विडिटी समझ आ गई क्या होती है, टॉप और बॉटम फटेगी ऊपर से तो लिक्विडिटी उठाकर नीचे आ सकती है या वहां से ऊपर निकल सकती है। लिक्विड ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी समझा दी। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज की, जो है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप का भी ऐसा ही सेटअप होता है, पहली कैंडल छोटी, दूसरी कैंडल बड़ी, तीसरी कैंडल उससे भी बड़ी हो सकती है या उतनी हो सकती है या उससे थोड़ा सा छोटी हो सकती है। लेकिन फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्या होता है, तुम लोगों को इसके कैंडल की सेकंड वाली कैंडल का बीच निकालना होता है, विक पकड़नी होती है या इसका ये पकड़ना होता है। कभी अगर किसी कैंडल की विक नहीं होती तो तुम इसको पूरा पकड़ लोगे। अभी इस कैंडल की विक है, जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये बहुत महंगा डायग्राम है, अरबों रुपए का डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, तो उस पर परेशानी हो, अभी प्रैक्टिकल भी करके देखूंगा मार्केट के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर, परेशान नहीं होना बिल्कुल। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप ये होगा। इसका भी वही रूल है, अगर विक यहां तक आई पटक करके तो फेयर वैल्यू गैप तबाह हो गया, फना हो गया, सफा हस्ती से मिट चुका है। फेयर वैल्यू गैप को भूल जाओ और नया ढूंढ लो, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, तो परेशानी की बात नहीं है। लेकिन फेयर वैल्यू गैप इस तरह वैलिड होगा, अगर फेयर वैल्यू गैप निकाल लिया, ऑर्डर ब्लॉक निकाल लिया, तो समझ लो तुम लोगों ने दोनों चीजें एक साथ निकाल ली हैं, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। तकरीबन शर्तें एक ही हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था साथ समझाता हूँ, लेकिन मैंने कहा फिर लाइन बाय लाइन चलता हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अब हम तीन चीजें समझ चुके हैं। पहली चीज ऑर्डर ब्लॉक, दूसरी चीज लिक्विडिटी स्वीप कह दो, लिक्विडिटी स्वीप कह दो, जो मर्जी कह दो, लेकिन तुम लोग अभी लिक्विडिटी समझ लो। तीसरी चीज फेयर वैल्यू गैप भी हम समझ चुके हैं। अब चौथी चीज के ऊपर आ रहे हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब BOS की तरफ आ रहे हैं हम लोग। लाइन ऊपर चली गई भाई, सॉरी, थोड़ा सा ऊपर करते हैं मार्केट को। अब हम इसको भी बनाते हैं, समझ लो भाई, ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये अभी मार्केट इधर रेट पर नहीं गया हुआ, लेकिन तुम इसको समझ लो। अब मार्केट ने क्या किया, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, यहाँ पर आई टच किया और यहाँ से आकर थोड़ा थोड़ा इस तरह होने लग गई है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को, मतलब अपने पिछले हाई को ब्रेक कर दे, तो उसको हम कह देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है जी, बस यही होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और कुछ भी नहीं होता। समझ आई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर नहीं कर सका तो फिर बताता हूँ, फिर क्या रूल लगेगा, फिर बताता हूँ। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है। इसी तरीके से नीचे का भी यही होगा। देखो, जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही होगी ना, तब भी आप इसको, मतलब मैं आपको सीधा ऊपर का बता रहा हूँ, नीचे का खुद ही देखना है, क्योंकि इस तरह तुम लोगों की प्रैक्टिस होएगी, जितने भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, समझ आ रही है इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है तुम लोग समझ आएगी। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का चौथी हिस्सा बता चुका हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, कि पिछले रजिस्टर, मतलब पिछले हाई को ब्रेक कर देगा, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब वैलिड है इनवैलिड है, इसकी बहस हम अलग से करेंगे। अगर कभी कहोगे यार हमें बहुत अच्छी लगी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की वीडियो, तो इस पे पूरा कोर्स बना दूंगा, अलग अलग करके एक एक चीज को, कपड़े उतार कर, हर चीज उतार उतार के 17 नंगा करके समझा दूंगा, मसले की बात नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये इस तरीके से छोड़ रहा हूँ, वजह उसकी बताता हूँ क्यों। पांचवी चीज रहेगी चेंज ऑफ करेक्टर, हमारी CHOCH। ये क्या होता है समझ लो, समझ लो यही है। सारी डायग्राम, सारी मार्केट इसी तरह चलेगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरह, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें होगा नहीं। क्यों? इसमें चेंज ऑफ करेक्टर होगा, मतलब CHOCH होगा। किस तरीके से? अगर वो अपने पिछले ये वाले हाई को नहीं ब्रेक कर पाए, यहाँ पर टच करे, ये थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ दे और नीचे आने लग जाए, तो इसको कहेंगे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। क्यों? यहाँ से रिजर्व मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर, मतलब ट्रेंड को शिफ्ट कर दिया, पहले वो बुल ट्रेंड में था, अब वो बेरिश ट्रेंड में आ गया है। अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे मार्केट, तो ये डबल टॉप बन चुका है पैटर्न चार्ट का। नाम एक, नाम अलग अलग है, काम एक ही करते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है जी, अभी आखिर में इसकी बहस छोड़ूंगा, बड़ी कमाल होने वाली है, वो लाजमी सुनना, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था छोटा सा हमारा, गंदा सा, तो इसमें परेशान नहीं होना। ठीक है, ये पहले अगर यहाँ से ब्रेक कर देगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा, अगर ब्रेक नहीं कर पाएगा, ट्रेंड शिफ्ट करेगा, तो चेंज ऑफ करेक्टर कहलाया जाएगा। ठीक है जी, अब तुम लोगों को मैं पांचों चीजें समझा चुका हूँ, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप मतलब FVG, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, CHOCH। ठीक है, सारी डायग्राम्स को इस तरीके से छोड़ते हैं। अब हम चलते हैं लाइव मार्केट के ऊपर स्टेप बाय स्टेप। पहले हम ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढेंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, ऑर्डर ब्लॉक को थोड़े से निकाले हुए मैंने, लेकिन मैं सारों को इरेज कर दूंगा ताकि तुम लोगों को समझा सकूं। ठीक है, लाइव मार्केट के अंदर निकालते हैं, ऑर्डर ब्लॉक निकला है भाई, ऑर्डर ब्लॉक। पहले इसको हम डिलीट करते हैं सारे को, ताकि तुम लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकूं मैं। ठीक है, अच्छा अच्छा जी, अच्छा अच्छा जी, अच्छा अच्छा जी। एक हमें लाइव मिल गया,
ऑर्डर ब्लॉक मैं तुम्हें समझाता हूँ किस तरीके से। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, देखो ये भी तुम्हें मैं एग्जाम बता रहा हूँ, देखो मार्केट पूरी जिस तरह मैंने बताई डायग्राम की तरह उस तरीके से नहीं होने वाली कभी भी। अगर ऐसा हो जाएगा मेरे साथ तो सब अरबपति और खरबपति और बहुत अमीर हो जाएंगे, बस इलन मस्क दूसरे बन जाएंगे। ठीक है, अब इसको देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने ढूंढा है, बड़ा प्यारा सा, अगर अल्लाह करे वैलिड हो। ठीक है, ये देख सकते हो ऑर्डर ब्लॉक। मैंने क्या कहा था, पिछली कैंडल देखनी है और उससे दूसरी कैंडल बड़ी वाली देखनी है। बिग मनी मिल गया, मैं 1 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। अब मैं इधर ऑर्डर ब्लॉक बनाने लगा हूँ और ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें लाइव मार्केट के अंदर समझाऊंगा मैं। ठीक है, इसका मैंने क्या बोला, विक पड़ी, अगर विक नहीं है तो क्या करोगे, पूरी कैंडल का दूसरी कैंडल का विक पकड़ लोगे। देखो ऑर्डर ब्लॉक को पूरा ऐसे फिनिश नहीं किया, यहाँ से ऊपर उठ गई तो ये क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ से बाउंस मारा तो यहाँ से क्या करोगे, लॉन्ग की ट्रेड लोगे। बेसिकली सी बात है, सिंपल सी बात है, खत्म हो गई बात। ये ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लिया, अब इसी के अंदर आप फेयर वैल्यू गैप भी ढूंढ लोगे। क्या कहा था, अगर ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लिया तो क्या ढूंढ लिया, फेयर वैल्यू गैप ढूंढ लिया। कैंडल अगर रेड हो ग्रीन हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता, इस पे परेशान नहीं होना। ये तुमने फेयर वैल्यू गैप भी ढूंढ लिया। और बताओ, फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आई, ओटी ब्रेक की, थोड़ा कंसोलिडेट किया और मार्केट ऊपर टक करके यहाँ पर ऐसे पंगा हो गया। लेकिन ये पंगा किसी और दिन हम गिनेंगे, किसी और दिन समझेंगे। टेक्निकल एनालिसिस एक वीडियो का काम नहीं, ये हजारों वीडियोस का काम है। ठीक है जी, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक निकाला, उसी के साथ साथ हमने फेयर वैल्यू गैप भी निकाल लिया। क्योंकि अगर ऑर्डर ब्लॉक ना निकलता तो समझो फेयर वैल्यू गैप नहीं निकलता, इनका एक दूसरे से बहुत गहरा रिश्ता है, ये बात याद रखना। ठीक है जी, अब थोड़ी लाइव मार्केट के अंदर जो मैंने बात की थी वो दिखा देता हूँ, जो चल रही है 1 मिनट की मार्केट। अब लाइव देखो, उल्टा उल्टा भी दिखा देता हूँ। देखो बेरिश का ऑर्डर ब्लॉक, पिछली कैंडल दूसरी कैंडल बड़ी हो गई है भाई, ऑर्डर ब्लॉक हमें मिल चुका है, ये ऑर्डर ब्लॉक हमें मिल गया है। ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, विक हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जरूरी नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक मिलके हमें सेल की ट्रेड्स का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगाएंगे, ऑर्डर ब्लॉक ये हो जाएगा। दूसरी कैंडल का फेयर वैल्यू गैप, जब तीसरी कैंडल क्लोज होगी तो हमें फेयर वैल्यू गैप भी मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे फेयर वैल्यू गैप हमें मिल चुका है तकरीबन, देख लो। ठीक है, ये लो फेयर वैल्यू गैप मिल गया। ये बहुत छोटी मार्केट है भाई, 1 मिनट की मार्केट है। तुम लोगों ने 1 मिनट में बिल्कुल नहीं करना, मरकर भी नहीं करना, तुम लोगों ने कम से कम मिनिमम मिनिमम भी करना है तो 30 मिनट, वरना अच्छा जबरदस्त चीज जो है वो 1 घंटे का चार्ट, 4 घंटे का चार्ट और उससे बड़ा चार्ट अच्छा होगा। एक और बात बताता चलो, जो अगर तुमने ऑर्डर ब्लॉक को निकालना है, सबसे अच्छा तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा 1 घंटे से ऊपर वाले टाइम फ्रेम्स के अंदर। जबरदस्त ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे 1 घंटे से ऊपर वाले टाइम फ्रेम वाले चार्ट के ऊपर। ये चीज हमेशा याद रखनी है। ठीक है, ये फेल भी हो सकता है भाई, 1 मिनट का चार्ट है, ये मैं अपने लिए प्रैक्टिस करने के लिए 1 मिनट का चार्ट आजकल देख रहा होता हूँ। तुम लोगों ने इस पर नहीं करना, बिल्कुल तुम लोगों ने 1 घंटे पर ही करना है। ठीक है, या मैं फेल भी होगा भाई, कोई मसला नहीं, लेकिन जो ऑर्डर ब्लॉक है देखते हुए इधर वर्क करता है या नहीं करता, ये लाइव मार्केट में टेस्ट हो जाएगा। दो चीजें निकाल चुका हूँ, लिक्विडिटी स्वीप रह गई हमारी। लिक्विडिटी स्वीप क्या होगी, अब लिक्विडिटी स्वीप ये हो गई। लिक्विडिटी स्वीप क्या बोला था, एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप होगी। अगर ये नहीं मानी तो ये वाली लिक्विडिटी स्वीप होगी, आसान लफ्जों में बात हो गई। यहाँ पर भी लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ये भी लिक्विडिटी होगी। स्वीप नहीं बोलता लेकिन लिक्विडिटी बोल रहा हूँ मैं। अब यहाँ से अगर फाड़ी तो लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी, यहाँ से फाड़ा तो और ऊपर जाएगी मार्केट, लिक्विडिटी और बड़ी स्वीप हो जाएगी। ठीक है, स्वीप मतलब बता देता हूँ, निकल जाना पैसा, स्वीप हो गया, निकल गया, लिक्विडिटी हो गई, सबके पैसे निकल गए। देखो ऑर्डर ब्लॉक और रिस्पेक्ट देखते हुए मार्केट नीचे आ चुकी है। टपाटप कहना चाहो तो कह सकते हो। अच्छा, मजाक कर रहा था। देखो इस चीजों को समझो, जैसे जैसे मार्केटिंग, देखो अगर टेक्निकल सीखना है मेरे भाई, दिल से मशवरा दे रहा हूँ, वादा करके कह रहा हूँ, चार्ट को पढ़ना सीखो। पहला स्टेप यही है, बिगनर स्टेप यही है, और कोई स्टेप नहीं है मेरे भाई। हाथ ठंडे बर्फ हो रहे कराची की सर्दी की वजह से, खुश्की वाली सर्दी है। अच्छा, देखो इज्जत देते हुए मार्केट नीचे आ गई है। लाइव मार्केट है मेरा भाई, बच्चा लाइव मार्केट 10:16 PM 1/17/2025 का चार्ट जाकर देख सकते हो। एक एक मिनट वाली कैंडल पर कर रहा हूं मैं। लिक्विडिटी समझा दी। अब नीचे भी लिक्विडिटी होती है, मैंने नीचे भी बताई, अगर नीचे फटेगा तो भाई लिक्विडिटी यहाँ से भी उठाता हुआ चला जाएगा। ऐसा भी उसका कभी कर क्या हो, लिक्विडिटी उठाए, टक टक मार्केट दोबारा ऊपर दे दे, फिर यहाँ से लिक्विडिटी उठाए, ये भी हो सकता है। ये सब सिनेरियो तुम लोगों को बताना जरूरी है। मैं लाइव मार्केट के अंदर कर रहा हूँ, पुरानी मार्केट के अंदर नहीं जा रहा। ये वही जाएगा जिसने टाइम लगाया होगा चार्ट्स के ऊपर। कोई इतना बड़ी बात नहीं है यार, नाम बदले होते हैं, अल्लाह की कसम कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ नाम बदले हुए, हर चीज वही है। ये फेक आउट वाली पुराने 3 साल 4 साल वाला बंदा देख रहा होगा मुझे हार बना रहा होगा प्लांटों के, क्योंकि उसको पता है यार ये पुरानी चीजें बस नाम बदल दिया, चीज वही है। एक चीज समझाऊंगा, जिंदगी भर जो तुम्हें वादा किया हुआ ना फायदा होगा, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो वो देखते हुए चला जाए। कोशिश करूंगा इसको मैं इंट्रो में लगा दूं, जिंदगी भर फायदा होगा, टेक्निकल अगर सीख रहे हो जिंदगी भर फायदा होगा, ये बात याद रखना मेरी। ठीक है, ये मैं आज अभी भी बोल रहा हूँ, पहले भी शायद बोला हूँ, वरना इसको मैं शुरू में लगा दूंगा हिस्से को। अच्छा, लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई भाई, तीसरी चीज हमारी मिस होगी। लेकिन मैं तुम्हें अब देखो, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है क्योंकि पिछले हाई को तोड़ दिया इसने, लेकिन ये और ऊपर नहीं गया, तो इसको क्या कहेंगे, लिक्विडिटी स्वीप हो गई, नीचे आ गई मार्केट, वरना यहाँ से ऊपर चली जाती मार्केट, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता। ठीक है, इस चीज को भी समझना है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हम पढ़ लेते हैं भाई थोड़ा सा। देखो यहाँ देखो साफ अच्छा जबरदस्त वीआईपी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो मिला ना आपको यहाँ पर, देखो
लेकिन लेकिन अभी ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इधर ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो मैं दिखाऊंगा किस तरह है। इधर ही मैंने लगाया, मुझे मिला है। ठीक है, नोटिफिकेशन आ रही हो तो परेशान नहीं होना, समझ लो मैं इलन मस्क हूँ, सस्ते वाला, पाकिस्तानी। अच्छा, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट ऊपर गई, हाई बनाया और कंसोलिडेट होने लग गई, और यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया से बहुत प्यारा खूबसूरती सा। अब यहाँ से मुझे लग रहा है चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, क्योंकि देख सकते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर की मैंने क्या निशानी बताई है ये, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता हुआ जा रहा है ये। तो उम्मीद है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो, क्योंकि अभी मार्केट के हालात अच्छे हैं। बाकी चीजें भी पढ़नी है मेरा भाई, बाकी चीजें नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगी वीडियो की, फिर पिटते ही रहोगे और कुछ नहीं होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिखा दिया लाइव मार्केट के अंदर। इस मार्केट का, लाइव मार्केट का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, लिक्विडिटी स्वीप भी और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों एक साथ ही होंगे। ये बात याद रखना, ये भी होता भाई, नाम अलग अलग है, काम एक ही करते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ता। लेकिन जो मैंने बात की थी ऑर्डर ब्लॉक की, ऑर्डर ब्लॉक छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, परेशान नहीं होना। मैं 1 मिनट वाला देख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, मार्केट को जो पिछली बताया था ये ऑर्डर ब्लॉक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो, दो कैंडल्स के बीच का तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है, इसे कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट हिली भी होगी, लेकिन अगर 1 सेकंड में जाऊंगा तो मिलेगा, क्योंकि ये 1 मिनट वाला चार्ट है। ठीक है, मशवरा ये दूंगा, अगर तुम्हें ज्यादा खुरक है ना जल्दी करने की, तो 5 मिनट वाले चार्ट पर करना, 1 मिनट वाले चार्ट पर नहीं करना। ये कहते हैं, इस तरीके से होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और कुछ भी नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक खास चीज समझाने लगा हूँ। कल मैं एक कॉन्सेप्ट बनाने वाला हूँ जो है IAT, मतलब कि आई एम ट्रेडर कॉन्सेप्ट। जो शुरू के बंदे होंगे ना, 2 3 4 साल पुराने बंदे, उनको पता है यार नाम बदल रहा है, चीज वही है, तो उसमें कभी परेशान नहीं होना। मार्केट को जो अब आप चार्ट के साथ, टेक्निकल्स के साथ टाइम लगाना शुरू करते हो ना मेरी जान के टोटो, तो तुम लोगों को करंट आता है। जिसको ये पढ़ते हुए करंट आता है ना मेरे भाई, वो बादशाह बंदा है, वो उसको मजा आता होगा। जिसको नहीं आता उसकी बात अलग है, लेकिन मुझे बहुत आता है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा था। लेकिन बात मैं क्या कर रहा हूँ इसको समझो। नाम बदल सकता है, काम वही हो सकता है। देखो, किसी का भी कॉन्सेप्ट पकड़ लो, मेरा पकड़ लो, फलाने का पकड़ लो, चिमटकाने का पकड़ लो, टिमटिकाने का पकड़ लो, फर्क नहीं पड़ता। समझना आना चाहिए, तुम्हारा काम होना चाहिए, पैसा बनना चाहिए तुम्हें, मार्केट तुम्हारे हिसाब से चलनी चाहिए। तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती मार्केट, कहने का मकसद ये तुम्हें पता हो यार मैं सही जा रहा हूँ। मैं यहाँ से लॉन्ग करूँ तो क्यों करूँ, मैं यहाँ से शॉर्ट करूँ तो किस बना पर करूँ, तुम्हें वजह पता होनी चाहिए, तब ही तुम लोग कर पाओगे ट्रेड, वरना नहीं कर पाओगे ट्रेड। वरना तुम अंधों की तरह करोगे। सॉरी यार, थोड़ी सी लैंग्वेज अगर ऊपर नीचे हो जाए तो माफ कर दो भाई, समझ लो मेंटोर समझ लो अपना सस्ते वाला, लेकिन समझो बस। मैं ये चाहता हूँ कल को जिंदगी में किसी हिस्से में तो लोग, तुम लोग कम से कम दुआ तो कर सकते हो ना भाई के लिए, चलो यार जहां पर भी ये खुश रहे। ठीक है, ये हमने क्या निकाला था भाई, मैं भूल भी गया कसम से, इतना दिमाग वीडियो के अंदर लग जाता है ना, बंदा भूल जाता है। जो भी निकाला था, जिसको भी पता हो तो देखो रिस्पॉन्स कैसी हो रही है मार्केट। ठीक है, लेकिन ये वाला ऑर्डर ब्लॉक किया हमारा। ठीक है, ये वाला हमारा फेयर वैल्यू गैप था सस्ते वाला, लेकिन देखो, समझो, अब ऑर्डर ब्लॉक को देखते हो दोबारा इज्जत देती है या नहीं देती, ब्रेक करती है नहीं करती, क्योंकि अब यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ रही है। अब देखो, इसको समझो। अब कहीं मैं आंखें लगाकर बैठा हूँ, क्या कोई मैं एक दूरबीन लगाकर बैठा हूँ, या मेरी एक्सचेंज है बाइनेंस एक्सचेंज, मैक्सी एक्सचेंज, दुनिया की जितनी भी क्रिप्टो एक्सचेंज है, मैं उनका ऑनर हूँ छुपा रुस्तम। तो मुझे पता है इधर लिक्विडिटी है, बस एक अंदाजा होता है और कुछ भी नहीं होता। ये बात हमें पढ़ाई चुकी है कि भाई लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ से आई मार्केट नीचे, लिक्विडिटी स्वीप हो गई, स्वीप आउट होगी, नीचे आ गई मार्केट, खत्म होगी बात। ये हुई लिक्विडिटी, ये नई चीज आ जाएगी। यही होता है और कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, और कुछ भी नहीं होता, खत्म हो गई बात। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, एक दफा फिर रिपीट करता हुआ चला जाऊं, तुम्हें 17 मिनट की वीडियो में मैंने अच्छा खासा खपा दिया है, लेकिन एक दफा फिर समझाता हुआ चला जाऊं, कल को ये ना कह रहे हो भाई समझाते नहीं है। अच्छा, एक चीज आखिरी रहेगी, अगर लिक्विडिटी की बात रहेगी, लिक्विडिटी स्वेप मतलब लिक्विडिटी होना। अगर मार्केट देखो समझो, यहाँ पर तो लिक्विडिटी हम सबको पता है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट के ट्रेडर है और यहाँ पर स्पॉट मतलब लॉन्ग के ट्रेडर है, यहाँ पर शॉर्ट और यहाँ पर लॉन्ग के। मार्केट अगर यहाँ से टच करके नीचे आ जाए तो तुमने शॉर्ट की ट्रेड नहीं, कोई लिक्विडिटी स्वीप हो गई। इसी तरीके से स्पॉट में हो जाए, मार्केट टक करे और ऊपर चले जाए, लिक्विडिटी स्वीप होगी बाय वालों की, लॉन्ग वालों की, तुम अब लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हो। बाकी मैट्रिक्स भी देखने, एक चीज पर नहीं लेनी, ऑर्डर ब्लॉक पर खाली ट्रेड नहीं लेनी, खाली इक्विटी पर ट्रेड नहीं लेनी, खाली एफवीजी पर ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, हर चीज को समझना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डायरेक्ट ऊपर ही जाता जाएगा और नीचे जाता जाएगा, दोनों का। लिक्विडिटी में क्या होगा पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, ये लिक्विडिटी का बताना मैं भूल गया था, शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, तो मैंने कहा तुम लोगों को समझा दूं। मैं बता रहा हूँ कसम से, तुम लोग कोई बंदा पुराना बंदा होगा, उसको पता है यार चीजें पुरानी ही हैं। देखो, अब एक और चीज नोट करो, यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक बन गया। देखो, अब छोटे वाला ऑर्डर ब्लॉक मिल बन गया, लेकिन पिछले वाले ऑर्डर ब्लॉक को उसको ब्रेक ही नहीं कर पाया। तुम्हारे सामने लाइव मार्केट में जो भी हो रहा है तुम्हारे सामने हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब दूसरा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब देखना इसको भी रिस्पेक्ट देगा नेक्स्ट वजह पर। तो ये चीजें खुद समझनी है, टाइम लगाना है, एक वीडियो नहीं समझ रही, दो दो बार देखो। मेंटोर बदलो नहीं बार बार, अगर मेंटोर बदलोगे बार बार लैंग्वेज बदल जाएगी, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। बाकी तुम्हारी अपनी चॉइस है, चॉइस तुम्हारी अपनी है। ठीक है, एक दफा आखिरी दफा, पहले मैंने कहा लिक्विडिटी स्वीप, तो मैं एक दफा फिर समझा दूं, किसी को कंफ्यूजन हो तो समझ ले। अब आखिरी दफा मैं दोबारा से शुरू करूंगा एक एक चीज समझाना। ऑर्डर ब्लॉक समझा चुका हूं, ऑर्डर ब्लॉक क्या है भाई, पहली कैंडल की विक
और दूसरी कैंडल की विक, या दूसरी कैंडल की विक नहीं है तो उसकी बॉडी होनी चाहिए, तो इसको कहेंगे ऑर्डर ब्लॉक। खत्म हो गई बात, ठीक है। देखिए इस वाली कैंडल की जो मैंने सस्ती डायग्राम बनाई हुई है उसकी विक है, तो इसको ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। ऑर्डर ब्लॉक फेल कब होगा? जब विक फट कर नीचे आ जाएगी तो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, बर्बाद हो गया, सफा सी दुनिया से मिट चुका है। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लो। ऑर्डर ब्लॉक अच्छा ढूंढना है तो 1 आवर टाइम से ऊपर वाले टाइम फ्रेम में चेक करो, ऑर्डर ब्लॉक बेस्ट तुम्हें उधर मिलेगा। दूसरी चीज लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप में क्या होता है मैं ऊपर समझा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से समझाना चाहूंगा, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप क्या होगा समझ लो, कि मैं इसको रेज करता हूँ, इसको भी रेज करता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी डायग्राम्स मैंने बनाई हुई है, इसको भी रेज करता हूँ, इसको भी रेज करता हूँ। क्या बताया था? टॉप और बॉटम, ठीक है। ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, ठीक है। मतलब अब आसान लफ्जों में अपनी जुबान में समझे तो मैंने समझाया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, खत्म होगी बात। और क्या है यार मेरी जान, कुछ भी नहीं है। बस तुम लोग, ये ट्रेंड बहुत पहले चला था, मैं वीडियो बाद में बना रहा हूँ, कुछ वजह थी इस वजह से नहीं बना पाया, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँ, एक्टिव हूँ मैं काफी। अरे एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो बना रहा हूँ, या कभी दो दो भी बना रहा हूँ। तो तुम लोग मेरे साथ अटैच रहो, जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए अगेन से एक दफा बता रहा हूँ, मुझे कमेंट करो। दूसरी चीज, कोई मसला इशू आ जाए, कोई बड़ा मसला लग रहा हो तो इंस्टाग्राम में रब्ता है, बाकी सोशल मीडिया में रब्ता कर सकते हो मुझसे, कोई मसले की बात नहीं है। वरना कमेंट में पूछोगे, छोटा होगा तो मैं उधर ही तुम्हें जवाब दे दूंगा, ठीक है। मसले की बात नहीं है। अब लिक्विडिटी के बात बता रहा हूँ। अगर लिक्विडिटी स्वेप उठानी हो, मतलब कि समझो मार्केट अब बीच में चल रही है, तो लिक्विडिटी स्वेप ऊपर से उठानी हो तो क्या करेंगे मार्केट, मतलब शॉर्ट वालों कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगे होंगे ना, तो मार्केट यहाँ से फटेगी टक करके नीचे, तो यहाँ से तुम क्या करोगे, शॉर्ट ट्रेड फौरन लगा दोगे, लिक्विडिटी होगी, खत्म हो गई बात। इसी तरीके से नीचे वाली टॉप वाली, मतलब कि बॉटम वाली सॉरी, तो क्या होगा, मतलब यहाँ से लोगों ने लॉन्ग किया होगा तो यहाँ कहीं स्टॉप लॉस होंगे ना, तो मार्केट यहाँ से टच हुई और यहाँ से ऊपर निकल गई। डायग्राम की तरफ नहीं जाना, बस चीज को समझो, ठीक है। तो यहाँ से तुम लॉन्ग कर दोगे, खत्म हो गई बात, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। लिक्विडिटी ये होएगी, ठीक है। अब तुम लोग समझने वाले बन गए, मुझे लगता है तुम लोग जीते बनते जा रहे हो इंशाल्लाह। अच्छा, लिक्विडिटी समझ आती है, फेयर वैल्यू गैप दोबारा से उधर बीच वाली कैंडल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि विक अगर थोड़ी सी भी विक हो जाए ना इस तरह, मतलब पूरी विक नहीं चली जाए, तो फेयर वैल्यू गैप बर्बाद तबाह फना हो जाएगा इस दुनिया से। अगेन फेयर वैल्यू गैप बीच वाली कैंडल से निकलेगा। फेयर वैल्यू गैप निकाल लिया समझो ऑर्डर ब्लॉक निकाल लिया, अगर ऑर्डर ब्लॉक निकाले तो समझो फेयर वैल्यू गैप निकाल लिया तुम लोगों ने, ठीक है। कोई चीज कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से मिस हो जाए तो मुझसे कमेंट में बता सकते हो, कोई चीज उल्टी पुल्टी हो जाए तो वो भी बता सकते हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि तुमसे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूं। लेकिन कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो यकीन मानो दिल से आकर लाइव लाइव आँख खोलूंगा और माफी मांग कर जाऊंगा। कोई मसले की शर्म की बात नहीं है भाई, सबसे गलती हो जाती है, इंसान है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप। अब रह गया बीओएस, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब देखो पिछला हाई हमारा है 1,28,856.20 बिटकॉइन है। एक बता रहा हूँ अभी रेट नहीं किया, अभी रेट भाई 1,04,964 ऊपर नीचे हो रहा है भाई, छोड़ो दफा करो, ठीक है। पिछले हाई को तोड़ दिया और ऊपर चला गई मार्केट, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है। इसको कहेंगे वो नीचे नहीं आएगा वापस, ठीक है। या सिनेरियो ऊपर देखा जाएगा यार, ये थोड़ा सा नीचे आया, टच किया, फिर ऊपर निकल गया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कहलाएगा वो भी, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं, ये तो नहीं सारी जिंदगी मार्केट ऊपर ही जाती रहेगी, कभी नीचे ही नहीं आएगी, ऐसा नहीं होने वाला कभी भी, ठीक है। इस तरीके से नीचे वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो सकता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया भाई, नीचे की मार्केट तोड़ दी उसे और ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, आसान है। ये हम कह देंगे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, नीचे कह देंगे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, नाम जो मर्जी दे दो, काम समझ आना चाहिए, बस मेरा मानना यही है। और तुम अक्सर लोगों को देखोगे, तुम जब मार्केट में टाइम लगा लोगे तुम्हें भी इस चीज की समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात बताता हूँ, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर तक हम पहुंच चुके हैं भाई मेरे भाई, आखिरी दफा रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले की बात कर रहा हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से होना चाहिए। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना हुआ, मार्केट यहाँ तक गई, एक ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा और मार्केट नीचे आ गई, और अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं भी छोड़ा तो फर्ज नहीं है छोड़ना, ठीक है। नीचे आ गई और फिर नीचे का ट्रेंड बनाने लग गई मार्केट, ठीक है। थोड़ा रेज हो गया, सॉरी, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा या नहीं छोड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मार्केट ने विषय वाले को नीचे बनाना चाहिए, तो उसको कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर या ट्रेंड शिफ्ट हो गया, आसान लफ्जों में। अब पहले ये बुल ट्रेंड में थी, अब ये बेरिश ट्रेंड में आ गई, खत्म हो गई बात। जिसने बिगिनर पढ़ा होगा ना वो कहेगा यार ये वही बातें बता रहा है जो हमने पहले पढ़ी हुई है, आसान सी बात है। तो कभी भी कोई चीज बंदा बता रहा है, इंट्रोड्यूस नए नाम से कर रहा है, काम देखो काम क्या करती है। अगर कोई नई चीज है तो कमाल हो गया। अभी बिगिनर्स आए होंगे उनको लगेगा यार कोई नई चीज पता लगी, लेकिन सच बताऊं 4 साल पहले मैं घुसा हुआ मार्केट का, इन अल्लाह का शुक्र है, मुझे पता है ये पुरानी ही चीजें हैं और इसमें मैं ट्रेड लेता था, ठीक है। तो हमेशा इस चीज को याद रखना है तुम लोगों को। तो मैं सब कुछ समझा दिया, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, बीओएस, चेंज ऑफ कैरेक्टर, हर चीज समझा चुका हूँ, प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। अब देखो तुम्हारे सामने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, आराम से लाइफ जाते जाते तुम लोगों को मैंने एक चीज दे दी है, लिक्विडिटी स्वीप टक करके दूसरा वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दो दो हो गए। मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तुम लोगों की मर्जी है। अब देखो मार्केट ऊपर ही जाए ना, वापस नीचे आ जाती, अगर लिक्विडिटी होती तो नीचे आती मार्केट, नहीं आई नीचे, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया मैंने क्या उल्टा बोल दिया, सॉरी मार्केट ने, सॉरी है,
ठीक है, वीडियो पसंद आई हो, तुम लोगों को पता है क्या करना है, लाइक करना है और वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर करो। मेरी जान, टेक्निकल एनालिसिस हमेशा एक बात याद रखो, आखिर में जो वादा किया हुआ था, नाम बदल सकता है, काम देखो। अगेन से काम देखो, काम अलग है क्या वही काम है, तो समझो कोई नई बात नहीं है, बस नाम बदला हुआ है। ठीक है जी, सबसे पहली चीज सीखने वाली ये टेक्निकल एनालिसिस, जिससे भी सीख रहे हो इस चीज को याद रखना, और वादा करता हूँ अगर तुम इसको आने वाले वक्तों में कंटिन्यू रखते हो ट्रेडिंग को, तो तुम लोगों को ये चीज बहुत काम आएगी हर वक्त इंशाल्लाह। ये तुम्हें बात याद आएगी, यार एक बंदे ने, मेंटोर ने हमारे कहा था कि नाम बदल सकता है लेकिन काम वही करेगा तकरीबन। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या मार्केट को सीख रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।